पेड़ कभी उपचार कर सकता है? और ये उपचार करने वाला पेड़ आखिर कहाँ है? पेड़ ना हुआ मानो डॉक्टर बन गया। और इसी अंधविश्वास को पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पिपरिया के नया गांव में स्थित महुआ के पेड़ के बारे में। कुछ दिनों से इसकी खबरें इतनी वायरल हो रही हैं और लोग इस पर पूरी तरह से विश्वास मानकर चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य इस पेड़ का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिपरिया के नया गांव स्थित महुआ के पेड़ में लोगों की आस्था इस कदर हो चुकी है कि वो अब अंधविश्वास का रूप लेती जा रही है। और कहते भी हैं, आस्था अगर संयत नहीं होती है तो उसे अंधविश्वास होते देर नहीं लगती। यही हाल हो चुका है पिपरिया का, जहाँ पर कि प्रदेश और देश से लोग उस पेड़ को एक ऐसा मानक मान के आ रहे हैं कि मानो वो उनके दुख दर्द को दूर कर देता हो। लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हालांकि आज की बात करें तो वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, जिसके चलते अब पेड़ को छूना, पेड़ स्थित जगह पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। शासन प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि लोगों की इतनी आवाजाही के लिए वहाँ पर क्या माकूल इंतजाम किए गए। इसके साथ ही साथ वन एरिया होने की वजह से, बफर जोन होने की वजह से वन विभाग का अमला कितना माकूल वहाँ पर रहा और मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा। ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेष संवाददाता हर्षित शर्मा, जो कि आपको पूरी जानकारी बताएंगे और उन्होंने इस विषय से जुड़ी कई ग्राउंड रिपोर्ट भी करी है। तो आप बने रहिए द लोकनीति के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अब हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता श्री हर्षित शर्मा जी। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के प्रोग्राम में। और आज हम हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाह रहे हैं महुआ पेड़ के बारे में, चूँकि आपने कई रिपोर्ट महुआ पेड़ को लेकर बनाई है। तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या है पूरे महुआ पेड़ का सच क्या है? जी धन्यवाद विवेक जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2 महीने पहले पिपरिया होशंगाबाद जिले के पिपरिया से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित घोड़ा पड़रई SPR क्षेत्र है। ये बीट क्रमांक 351 है, SPR सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बीट। जी। और इसमें एक महुआ का पेड़ नया गांव के समीप है। तो यह लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है लगभग पिछले 2 महीनों से जी। और प्रशासन ने इसको जो कि अंधविश्वास बता दिया है और इसके बावजूद लगभग अभी तक लाखों लोग इस पेड़ को छूने आ चुके हैं। लोगों का यह मानना है कि इस पेड़ में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे उनके रोग ठीक हो रहे हैं, उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं जी। जी पहली कवरेज दिखाई थी जी, लगभग 11 अक्टूबर की। हमने उसमें पूरे सारे फैक्ट्स और लोगों से जो दर्शन करने आ रहे थे वो सभी लोगों को बताए थे जी। प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और हमने उसके बाद से 3 से 4 वीडियो के माध्यम से लोगों को उसके और बारीकी से पेड़ के बारे में बताया है जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप स्वयं वहाँ पर गए हैं रिपोर्ट करने, तो दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि कई दर्शकों ने जैसे आपसे भी सवाल किया होगा कि क्या वो पेड़ वाकई में लोगों को खींचता है? नहीं, ऐसा कुछ हमें समझ
मैं स्वयं वहाँ पर 3 से 4 बार जा चुका जी। हूँ और हर बार हमने बैठ के बारीकी से उस पेड़ को छूने की कोशिश भी की है, छुआ है और उसके पास में बैठकर यह अनुभव भी किया है, क्योंकि लोग बता रहे थे कि उसके पास बैठने से पेड़ हाथ अपने आप खिसकते हैं। जी। तो यह सरासर एक अफवाह ही समझूंगा, क्योंकि हमने खुद बैठकर देखा था। जी। क्योंकि वहाँ पर पूरी जो मिट्टी है वो एकदम इतनी मिट्टी जिसे बालू कहा जाता है, मिट्टी और उसके बालू के बहुत छोटे छोटे जी। जी। रहते हैं। जी। अगर इंसान आगे की तरफ जिस तरह में बैठा था और हम जैसे सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिक अगर हम थोड़ा सा विश्वास करके एक आस्था के साथ जाते हैं तो बिल्कुल। हम अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, जिससे सांस लेने के बल पे हमारा शरीर स्वयं आगे बढ़ता है। जी। जी। ये उसमें निकल के सामने आ रहा है कि अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो बाकी अब जो खुद आवाज करके देखेंगे तो ऐसा हाथ कहीं जी। मुझे तो नहीं। जी। जी। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर वहाँ पर क्या चाक चौबंद है, मतलब वन विभाग का, पुलिस विभाग का और अन्य विभाग किस प्रकार से हिस्सेदारी वहाँ पर जता रहे हैं? जी बिल्कुल, आज से ये लगभग गणपति के समय से ही, जी। गणेश चतुर्थी के समय से ही लोगों वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचने लगे थे और जी। हमने नवरात्रि में नवमी के दौरान वहाँ की कवरेज की थी। बिल्कुल। उसके बाद उस समय वहाँ पर भीड़ बढ़ना शुरू हो गई थी। जी। जी। और जैसे ही हमें जानकारी लगी हमने सीधे वहाँ पर पहुँचकर कवरेज की और बात की कि वो कितने यहाँ आ रहे हैं और उन्हें क्या फायदा हो रहा जी। है। जी। 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 केवल एक अंधविश्वास है। जी। जी। तो इसके लिए हमने लोगों से बात की। जी। बहुत सारे लोग हमें ऐसी कोई बीमारी मतलब हमें ठीक नहीं हुई, अब घर जाके देखते हैं फायदा होता है या नहीं होता है। जी। जी। उसके बाद हमने जब वहाँ की पूरी कवरेज करने के जी। जो थे यहाँ के स्थानीय जी। उससे बात कर तो क्योंकि जो यहाँ के रेंजर थे वो वन कर्मी जो यहाँ के थे वो भी उन्होंने कहा कि आप एसडीओ साहब से जो उनके बड़े अधिकारी थे उनसे संपर्क कीजिए। तो हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन का फोन भी अनरीचेबल था। बिल्कुल। तो उनसे जब हमने बात की कि तो उन्होंने कहा कि नवरात्रि के बाद हम सभी लोगों को वहाँ से हटा देंगे और जी इसको रोकेंगे या पूरी तरीके से अंधविश्वास है। जी। जी। तो हम दोबारा जी जब नवरात्रि खत्म हुई और 12 के बाद की टीम वहाँ पर पहुँची और मैंने स्वयं एसडीओ को किया था, जो यहाँ के एसडीओ हैं लोकेश मीनापुर जी को फ़ोन किया और उससे बात करी। तो उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरीके से रोकेंगे, ये केवल अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद वन जी विभाग अपने वनकर्मियों के साथ वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने वहाँ पर घेराबंदी करके लोगों जी को वहाँ से हटा दिया जी और लोगों से कहा कि अंधविश्वास है, यहाँ पर कोई ना आए। जी जी और उन्होंने वहाँ बिल्कुल पर जी एक सूचना के लिए एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था कि इस क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से जी प्रवेश प्रतिबंधित है और इसमें 25,000 रुपए जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। ऐसा उन्होंने जी। पोस्टर अभी हाल में ही हर्षित जी एक घटना हुई थी जिसमें टीआई को जो है लहूलुहान कर दिया गया था, वो घटना क्या थी? बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इसके बाद क्योंकि 12 अक्टूबर को ये वन विभाग वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने लोगों को समझाया थी कि यहाँ ना आए और अपना भी कर लिया, जिसके बाद भी लोगों का आना सतत जारी रहा और लोग फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा इसको चमत्कार बताकर और ज़्यादा शेयर किया गया और इस तरह की पोस्टों के माध्यम से इसको और बढ़ावा मिला और लगातार लोग इसको देखने के लिए आते रहे। और इसके बाद पुनः हमने इस जगह का और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है, पुलिस प्रशासन रोकने में सक्षम क्यों नहीं है। तो हमने दूसरी कवरेज भी की और हमने वहाँ जानना चाहा कि आखिर क्यों लगातार लोग आ रहे हैं। हमने लोगों से बात की और उसके बाद की बात की तो उन्होंने इसके बाद हमने जो जिला के वन विभाग अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करना चाहा, उनको बताया कि साहब गंभीर होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो उनका कहना था कि हमने कई बार पुलिस को
और जो कलेक्टर को इस बारे में लिखा है सुरक्षा प्रदान करने को, कि वन कर्मियों के पास इतनी संख्या नहीं है, हम अपने क्षेत्र में सीमित। हर्षित जी ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आज की क्या स्थिति है वहाँ पर? जी अब समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 12 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पूर्व यहाँ पर नर्मदा का बहुत बड़ा, नर्मदा घाट के लिए बहुत बड़ा मेला लगता है। तो पूरा स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल सांडिया घाट पर अपना वहाँ पर मुहैया करा दिया था, और इसके चलते उन्होंने 144 धारा के तहत जो अयोध्या मामला भी आया था पूरे भर में लगी थी, तो उन्होंने वहाँ पर 144 लागू करके और यह पूरा क्षेत्र को अंधविश्वास बता के इसको बंद कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, बड़े वाहनों का प्रवेश रोक दिया था। फिर भी लोग जंगलों के रास्ते से अन्य क्षेत्रों से निकलकर, क्योंकि इस इलाके के 4 रास्ते हैं और जंगल के किनारे लोग वहां पर पहुंचना जारी था, और उसके बावजूद लोग लगातार उस दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। वहां पर उस पुलिस की सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात थे, और उसी बीच 13 नवंबर के दिन को सुबह लगभग 9 बजे अचानक से ऐसी घटना हो जाती है कि पुलिस द्वारा रोका जाता है लोगों को, क्योंकि वहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया था, इसलिए पुलिस के बार-बार रोकने के बावजूद भी लोग लगातार नहीं मानते हैं, आना जारी रहता है। और इसी बीच ऐसी विवाद की स्थिति बन जाती है कि पुलिस को वहाँ के जो गांव वाले हैं वो लोग लाठियों से भांज देते हैं, और जिसमें दर्जन भर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी गंभीर चोटें आती हैं और उन्हें तत्काल वहां से लाकर अस्पताल में भर्ती करा जाता है, जिसके बाद जिला प्रशासन और मुस्तैद होता है, और लगभग 3 बजे के करीब उस क्षेत्र में जिला पुलिस बल के साथ दर्जन भर गाड़ियों में भरकर पुलिस जाती है, और वो पूरे क्षेत्र को छावनी की तरह बना दिया जाता है। और वहाँ जितने भी लोग, चूंकि बुधवार को भारी संख्या में भीड़ होती है, और सभी लोगों वहाँ जो दूर दराज से दर्शन करने आए थे उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, और पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसा कि हर्षित जी ने बताया कि 144 धारा वहाँ पर अभी भी लागू है, और किस तरह से पूरी तरह से प्रशासन चाक चौबंद है। हर्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अंधविश्वास के नाम पर आस्था का खुलेआम मंचन किया जा रहा है। ये मंचन करने वाले आखिर कौन हैं और इनका पर्दाफाश कैसे किया जाएगा? मैं सवाल इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि हमारे देश में कई बार अंधविश्वास के नाम पर लोग बाग ऐसी ऐसी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं, और जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं होता। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में एक कहावत चली थी, मुंह नोचवा घूम रहा है, और अंततः जब उसकी सच्चाई सामने आई तो सब लोगों को पता चल गया कि मुंह नोचवा नाम की कोई चीज़ वहाँ थी ही नहीं। उसके बाद याद करिए, दिल्ली, हरिद्वार और कई राज्यों से खबर आ रही थी कि एक चोटी चोर घूम रही है और महिलाओं की चोटी काटी जा रही है। दोस्तों, ये अफवाहों के दौर में हमें अपने मानसिक चेतना को जागृत रखने की आवश्यकता होती है, ताकि हम किसी भी प्रकार के फैलाए जा रहे र्यूमर से बच सकें और सही चेतनापूर्ण माहौल में अपना जीवन निर्वहन कर सकें। हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को अंधविश्वास और आस्था में फ़र्क साफ तौर पर महसूस करवाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और खबरों में बने रहने के लिए हमेशा जुड़े रहिए द लोकनीति के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।